मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसका दूसरा नाम है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का एक सिंगल चार्ज को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। इस हवाले से इस एक्सपेरिमेंट का जो नाम है, जिसको मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और इसको मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि रॉबर्ट एंड्रू मिलिकन वाज अ साइंटिस्ट, और इसने एक इलेक्ट्रॉन के अकेले में चार्ज को इसने क्या किया है, कैलकुलेट किया है। तो सबसे पहले हम इसी एक्सपेरिमेंट का जो है ना इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है। इन 1909 में रॉबर्ट एंड्रूज मिलिकन एक साइंटिस्ट था जिसने बहुत ज़्यादा ग्रेट प्रिसीजन में, बहुत ज़्यादा, जिस तरह आजकल जो मॉडर्न चार्ज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल इसके वेरी नियरेस्ट में उसने उस ज़माने में 1809 में इलेक्ट्रॉन का चार्ज को उसने कैलकुलेट किया था। क्योंकि जिस तरह की आजकल जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हम पढ़ते हैं, और वो चार्ज 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम है, और ये उस ज़माने में मिलिकन ने बिल्कुल इस चार्ज के वेरी नियरेस्ट टू दिस चार्ज, तो उसने भी इतना ही चार्ज क्या किया था, प्रिसीजनली वेरी नियरेस्ट टू दिस रिजल्ट में क्या किया था, उसने कैलकुलेट किया था। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट का जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि इन 1909 में मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के अकेले में चार्ज को विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से कैलकुलेट करने में कामयाब हुए। अब हम बात करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग और ऑब्जर्वेशन एंड क्या है, डेरिवेशन पे। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट के कंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो कंस्ट्रक्शन है, मैंने आपके सामने दो डायग्राम्स को शो किया हूँ, जिनमें से एक है, ये दोनों मिलिकन के ऑयल ड्रॉप का जो एक्सपेरिमेंट का एपरेटस है, और जिसको मेटेलिक टैंक भी कहते हैं, और इसको हमारे बुक में एक बॉक्स कहा गया है। तो ऐसे में ये जो एपरेटस है, ये मिलिकन का एपरेटस है जो आपके सामने नज़र आ रहा है। ये फुल जो है ना एपरेटस का शेप है, जिसका एक्सटर्नल जो है ना उसकी फीचर के बारे में ये इंडिकेट करता है। और जबकि जो दूसरा जो शेप है, जो डायग्राम है, ये आपको बता रहा है कि इस जो एपरेटस के जो इनर जो है ना इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले हम इस एपरेटस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, इसके कंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं। तो ये जो एपरेटस है बेसिकली आपके सामने नज़र आ रहा है, ये एक मेटेलिक टैंक पर मुश्तमिल है, और इसको मिलिकन बॉक्स भी कहा जाता है। और इस एपरेटस के क्या है, देखिए दो कंपार्टमेंट है, जिनमें से इसको कहते हैं अपर कंपार्टमेंट है, और ये हमारे पास क्या है, जिसको हम ए कहते हैं, कैपिटल ए, और लोअर कंपार्टमेंट क्या है, कैपिटल ए क्या है, डैश है। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट का जो मेटेलिक टैंक है, ये दो कंपार्टमेंट पर मुश्तमिल है, जिनमें से अपर कंपार्टमेंट क्या है, जिसका नाम ए रखा है, और जो लोअर कंपार्टमेंट है, इसका नाम क्या रखा है, ए डैश रखा है। और ये अपर जो कंपार्टमेंट है, ये बेसिकली क्या है, ये एनोडिक प्लेट पर मुश्तमिल है, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा, ये बेसिकली क्या है, ये एनोडिक प्लेट है, और ये एनोड पर मुश्तमिल है, तो डेफिनेटली इसके अंदर कौन सी चार्ज होगी, प्लस चार्ज होगी। और इसी कंपार्टमेंट के अंदर देखिए यहाँ एक छोटा सा होल है, होल बनाया गया है। और जबकि लोअर जो कंपार्टमेंट है, जिसका नाम हमने ए डैश रखा है, और ये क्या है, हमारे पास कैथोडिक प्लेट पर क्या है, मुश्तमिल है। और हम जानते हैं कि जो कैथोडिक प्लेट होता है, ये बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद इसके ऊपर माइनस चार्ज पैदा होता है। और इसके बाद देखिए ये दो कंस्ट्रक्शन के बाद क्या है, इसके साथ देखिए यहाँ एक एटोमाइजर लगा हुआ है, और ये एटोमाइजर बेसिकली क्या है, एक छोटा सा राउंड बॉटम फ्लास्क पर मुश्तमिल है, इसके अंदर ऑयल रखा गया है, और फिर इसी के साथ देखिए एक छोटा सा वैक्यूम पंप है, जिसके ज़रिए से पंप किया जाता है। एटोमाइजर के काम के बारे में हम थोड़ी सी बाद में बात करते हैं। और इसके साथ देखिए यहाँ पर एक छोटा सा विंडो रखा है, और इस विंडो के ज़रिए से क्या किया, यहाँ से एक्सरे को यहाँ से पास की जाती है। और फिर इसके अंदर ये जो अपर कंपार्टमेंट है और जो लोअर कंपार्टमेंट है, इनके बीच में क्या रखा है, गैस रखा है। दिस इज द गैस मॉलिक्यूल है, इसके अंदर इनर्ट गैस होता है।
और फिर इसी के साथ देखें यहाँ एक टेलीस्कोप रखा गया है, और टेलीस्कोप का काम क्या है इसके बारे में बाद में बात करते हैं। और फिर इसके साथ यहाँ एक और जो कि एक वो है जिसको हम आर्क लैंप कहते हैं, और ये लाइट के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैंने बोला कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। ये दो मेटेलिक जो है ना प्लेट पर मुश्तमिल है। अपर मेटेलिक जो कि एनोड पर मुश्तमिल है, और लोअर क्या है कैथोड पर मुश्तमिल है। और इसके अंदर गैस रखा गया है, और यहाँ पर एक एटोमाइज़र है जैसे कि यहाँ, जिसके अंदर ऑयल रखा है, और ये पंप है। इसके बाद ये टेलीस्कोप है, और इसी के साथ यहाँ एक्सरेज के रेडिएशन को जो है ना हासिल किया जाता है। और एक विंडो रखा है, और इसके अंदर गैस रखा है, और ये क्या है कैथोड है। और इसके साथ क्या है एक आर्क लैंप रखा है, और ये है इस एक्सपेरिमेंट का क्या है कंस्ट्रक्शन है। तो अब हम बात करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का वर्किंग के हवाले से बात करेंगे, ऑब्जर्वेशन के हवाले से बात करेंगे, और डेरिवेशन के हवाले से। तो जिस तरह मैंने कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने आपको डिस्कस की, अब हम डिस्कस करेंगे वर्किंग, ऑब्जर्वेशन एंड क्या है डेरिवेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ एटोमाइज़र के ज़रिए से जो इस राउंड बॉटम फ्लास्क, एक छोटा सा फ्लास्क है, इसके अंदर क्या रखा है ऑयल रखा है। और ये एटोमाइज़र क्या करता है, जो ऑयल रखा है इसको क्या करता है डुप्लेट्स में क्या करता है तब्दील करता है। जब हम पंप को दबाते हैं जिसके नतीजे में यहाँ से जो ऑयल लिक्विड में है, और ये क्या होता है डुप्लेट्स में तब्दील होता है। और तब्दील होने के बाद देखें यहाँ से ऑयल के बेशुमार ड्रॉप्स क्या होते हैं नीचे गिरते हैं। अब जब ऑयल के ड्रॉप्स नीचे गिरते हैं तो ऑयल जब यहाँ से अपर कंपार्टमेंट थ्रू दी होल के जरिए से नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे आने के बाद क्या होते हैं ये लोअर जो कंपार्टमेंट ए डैश में जिसको हम कैथोड कहते हैं, इसमें ऑयल के ड्रॉप्स क्या होते हैं यहाँ पर गिर जाते हैं। अब यहाँ पर गिर जाते हैं तो ऑयल जिस वेलोसिटी से ऊपर से नीचे आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, इट इज़ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और जिसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है mg है। अब यहाँ से ऑयल जिस ड्रॉप से यानी जिस वेलोसिटी से आ रहा है ये v1 है, और v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है mg है। तो हमने देखा कि ऑयल जो एटोमाइज़र के ज़रिए से डुप्लेट्स बनकर अपर कंपार्टमेंट का जो होल से नीचे की तरफ आ रहा है, ये वेलोसिटी v1 से आ रहा है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हमें ये बात पता चला कि ऑयल फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से यानी अपर कंपार्टमेंट से लोअर कंपार्टमेंट आ रहा। अब हमें ये बात क्लियर हुआ कि जो ऑयल के जो ड्रॉप है वो कैथोड प्लेट के पास इसके फर्श पे क्या हो गए, वहां पर जो है ना स्टिक हो गए। अब होने के बाद हम आते हैं इसी का सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप में इसमें क्या हो रहा है देखिए आप, हम क्या करते हैं जिस तरह मैंने पहले बोला था इसके अंदर गैस रखते हैं। अब ये गैस क्या करते हैं, यहाँ से साइड में एक्सरेज को बम्बार्डमेंट करते हैं एक्सरेज, और ये एक्सरेज क्या करते हैं ये अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है, जो गैस का जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करते हैं इजेक्ट करते हैं। जब यहाँ से हम एक्सरेज को इस विंडो के जरिए से पास करते हैं तो ये एक्सरेज अंदर जाकर जो गैस हमने रखा है और इस गैस के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं इजेक्ट कराते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं यहाँ से इस ऑयल ड्रॉप के साथ क्या होते हैं इसके साथ जुड़े होते हैं, इसके साथ लग जाते हैं। तो हमने यहाँ से जब हम एक्सरेज को पास किया तो इस कंपार्टमेंट के अंदर जो अपर एंड लोअर का जो गैस है वो आयोनाइज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं नीचे जाकर ऑयल के साथ क्या होते हैं जुड़ते हैं। अब जुड़ने के बाद हम क्या करते हैं कि इन दोनों जो प्लेट है, जिस तरह एक का नाम हमने कैथोड रखा, दूसरे का नाम है एनोड है, और इन दोनों प्लेट को हम क्या करते हैं एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। और कनेक्ट करने के बाद जब हम बैटरी को ऑन करते हैं तो कैथोड क्या करता है, जो ऑयल के ड्रॉप के साथ जो इलेक्ट्रॉन स्टिक हुआ है इसके साथ जो जुड़ा है वो क्या करता है उसको रिपेल करता है, और एनोड क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब अट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है इलेक्ट्रॉन यानी कैथोडिक प्लेट से अपवर्ड मूव करता है और वो एनोडिक प्लेट की तरफ जाता है। अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन जब लोअर कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है तो इस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे v2 कहते हैं, और जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है कैपिटल ई। कैपिटल ई का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ई का मतलब क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑयल ड्रॉप के साथ अटैच हुआ है और अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी माइनस क्या है mg है। तो अब हम क्या करते हैं इसके साथ यहाँ हम इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ हम अपनी मर्जी से हम वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं, हम वोल्टेज को ज़्यादा भी करेंगे।
अगर हम वोल्टेज को कम करेंगे तो ये ऑयल ड्रॉप क्या होगा, विद इलेक्ट्रॉन कंटेन जो है ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ एनोड कैथोड में ही रुकेगा। जब हम इसको वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, ऊपर आएगा। इसी तरह से हम ऑयल ड्रॉप को इनके बीच में स्टैटिक भी हम कर सकते हैं। अगर हम जो ना जो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है अगर हम दरमियान में रखें तो वो ऑयल ड्रॉप क्या होगा, बीच में रह सके। इसी तरह से हम अपनी मर्जी से जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो ऑयल ड्रॉप V1 वेलोसिटी से और विद द हेल्प ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक जो है ना स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए से जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता है। और E का मतलब है यहाँ स्मॉल e, चार्ज है इलेक्ट्रॉन का जो ऑयल ड्रॉप के साथ है। अब ऑयल ड्रॉप जब नीचे से ऊपर आ रहा है यानी कैथोड से एनोड की तरफ आ रहा है, ये बेसिकली इसके साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है और कैथोड इलेक्ट्रॉन चार्ज वाला ऑयल ड्रॉप को रिपेल करता है और एनोड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आप देखिए हमारे पास दो इक्वेशन बन गए। इनमें से जो पहले इक्वेशन है हमने 1 कहा, दूसरे को हमने 2 कहा। अब हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन हम क्या करेंगे, 1/2 करेंगे। जब हम 1/2 करके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, V1 डिवाइड बाई क्या होगा, V2 विच इज इक्वल टू क्या होगा, mg और डिवाइडेड बाई क्या होगा, E, कैपिटल E का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल e और mg। अब आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप स्मॉल e को एक तरफ कर दें और एक तरफ करने के बाद देखें आप V1 वेलोसिटी आपके पास से इलेक्ट्रॉन जहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है और V2 वेलोसिटी जहाँ इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी ऑयल ड्रॉप जहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है ये V1 हो गया और ऑयल ड्रॉप विद इलेक्ट्रॉन कंटेन जो नीचे से ऊपर जा रहा है कैथोड से एनोड की तरफ, ये क्या है, V2 है। mg है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हमारे पास वैल्यू होता है और कैपिटल E क्या हमारे पास क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद क्या है, mg अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये सब वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का जो रिजल्ट जो वैल्यू आता है वो हमारे पास चार्ज क्या आता है, 1.6022 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻19 कूलम। तो इसी तरह से देखें जो मेलिकन ने क्या किया, इसी फॉर्मूले की मदद से एक इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज को कैलकुलेट करके बताया कि जो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो हमारे पास 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो इसी तरह से हमने विद द हेल्प ऑफ द मेलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के जरिए से हमने एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैलकुलेट किया।